Coco TV। शिकारी और चालाक चिड़िया। चिड़िया के नन्हे बच्चों के जब हवास बहाल हुए तो उन्होंने देखा कि दोनों किसी इंसानी काफिले के हाथों पकड़े गए हैं। दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए चीखों पुकार शुरू कर दी। इधर चिड़िया बी को जब किसी की चीखों पुकार सुनाई दी तो वो परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, कहीं ये मेरे बच्चे तो नहीं रो रहे। जब चिड़िया बी ने अपने घोंसले के करीब आकर देखा कि उसके दोनों नन्हे नन्हे मासूम से बच्चे इंसानी शिकार बनने जा रहे हैं तो इससे रहा ना गया। अपनी जान खतरे में डालकर वो उन चंद शिकारियों के गिर्द अपने पर फैलाकर उनके सरों पर मंडलाने लगी। शिकारियों ने जाल फेंककर चिड़िया को भी पकड़ लिया। इसे खाने के लिए जब उसे ज़बह करने लगे तो चिड़िया बोली, मुझ में जरा सा गोश्त है, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें दो फायदेमंद नसीहतें करूंगी। एक नसीहत अभी करूंगी, दूसरी इस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। शिकारी ने चिड़िया की बात मानते हुए कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया बोली, पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती इसका यकीन मत करना। अब दूसरी नसीहत सुनने के लिए एक शिकारी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी और बोली, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में एक बड़ा और इंतहाई नायाब पत्थर है जिसकी कीमत तुम्हारी नस्लों के लिए काफी होती और तुम अमीर बन जाते। अब शिकारी पछताने लगे कि इसको छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, अगर उसे न छोड़ते तो हम अमीर हो जाते। उन्हें अफसोस करता देखकर चिड़िया बोली, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की है जिसे तुम भूल गए, लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया, हालांकि मुझ छोटी सी चिड़िया के पेट में इंतहाई बड़ा मोती कैसे हो सकता है। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली नसीहत पर अमल नहीं किया तो दूसरी पर किया करोगे। इसके बाद चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगी और दुआ करने लगी कि अल्लाह मेरे बच्चों को उन शिकारियों से निजात दिला दे। अभी चिड़िया दुआ मांग ही रही थी कि इसने देखा कि एक और शख्स इस इंसानी काफिले में आ गया, जो हुलिये से तो बहुत शरीफ और भला मालूम होता था। ये शख्स पूरे गिरोह का सरदार भी था। उसने देखा कि चिड़िया बी के दो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे इसके साथियों के कब्जे में हैं और उन बच्चों की मां परेशान उनके गिर्द मंडला रही है। तो उसने अपने साथियों से पूछा कि किसने इन मासूम बच्चों को पकड़कर बेज़बान चिड़िया को तकलीफ पहुंचाई है। काफिले के लोगों ने अपने सरदार को सारा माजरा सुनाया और कहा, तब से ये चिड़िया अपने बच्चों के पीछे हमारे सरों पर मंडला रही। इस काफिला के सरदार ने अपनी रहमदिली और चिड़िया की अक्लमंदी को देखते हुए अपने साथियों को हुक्म दिया कि फौरन उन मासूम बच्चों को छोड़ दिया जाए। चुनांचे साथियों ने फौरन हुक्म की तामील की और यूं चिड़िया बी ने उनके सरदार को तशक्कुर आमेज नजरों से देखा और खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले की जानिब उड़ गए। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्लमंद समझते भी अपने बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल नहीं करते और शिकारी की तरह नुकसान उठाते हैं।